कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो किस आतंकवादी संगठन, किस माओवादी संगठन, किस प्रतिबंधित संगठन, किस अलगाववादी, किस खालिस्तानी, किस पाकिस्तानी संगठन से उनका साठगांठ है ये बताना होगा। उस व्यक्ति के कारण कितने खेत जले, कितने खलिहान जले, कितने घर जले, कितनी गाड़ियां जली, कितने सिर फटे, कितने पत्थर चले, ये भी बताना होगा। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं था, तो क्या ये लोग देंगे? बिल्कुल उसी तरह से तमिलनाडु सरकार का एनएसए भी उसी तरह टाइम फिक्स। मनीष कश्यप के जितने भी केसेस थे बेतिया में, सभी मामलों में उनको न्याय मिल चुका है और वो सभी मामले, उन पर जितने भी कष्ट थे वो सारे कष्ट का हरण दोनों राज्य सरकारों से, यानी बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि वाई एनएसए ऑन मनीष कश्यप, वो केस समाप्त हो गया। उस समाप्ति की ओर केस जो है उनका चल रहा है। एक और जो मामला था वो चल रहा है और बाकी एक में तो बेल ही मिल चुका है। तो दो मामले थे, दोनों में बेल मिल चुका है। यानी कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया जाए, ये रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार देगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आपको डंडा मार रही है, उस डंडा को आप रोक लिए तो वो सरकारी काम में बाधा है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो केस है, सरकारी अफसर लोग इसका खूब दुरुपयोग करते हैं, तो वही केस था। बेउर जेल में रहने वाले हैं, बेउर जेल में है अभी वो। अभी है। और कितने दिनों तक लगभग रहने वाले हैं? यहाँ से जाने वाले तमिलनाडु या यहीं पे रहेंगे? तमिलनाडु अब जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इंतजार करिए, आपका बेटा, बिहार का बेटा मनीष कश्यप आपके बीच होगा। नमस्कार, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ एसके पंकज सर है, जो कि पत्रकारों के वकील कहे जाते हैं और सह पत्रकार भी है। इनसे हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप को लेकर के अभी तक क्या कुछ हुआ है। हाल फिलहाल में जो है बेतिया कोर्ट से मनीष कश्यप को सभी केस में बेल मिल गया है, सुनने को आ रहा है। इनसे बात करेंगे और किस किस केस को लेकर के बेल मिला है और क्या क्या बाकी रह गया, इनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, मनीष कश्यप को लेकर के हम आपसे बात करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को किस किस केस में जो है बेतिया कोर्ट ने बेल दे दिया है। मनीष कश्यप के जितने भी केसेस थे बेतिया में, सभी मामलों में उनको न्याय मिल चुका है और वो सभी मामले, उन पर जितने भी कष्ट थे वो सारे कष्ट का हरण। यानी कि सभी पे बेल मिल गया है या कि न्याय मिला? ही बताइए, सभी पे बेल मिल गया है? हम न्याय, बेल को भी न्याय के ही तहत आता है, वो न्याय की ही प्रक्रिया है। और जब बेल मिल जाता है और खास करके वैसा केस जिसमें कुछ हो नहीं, बिना सिर पैर का केस हो। अब स्थिति ये थी कि एक बैंक में एक लड़के का, एक गरीब लड़के का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो बैंक में आप भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि हम लोग जो गरीब लोग हैं वो बैंक में लाइन में लगे रहते हैं और जो अमीर आदमी होता है वो घुस जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा जो है नोट का बंडल लेके पीछे से आके घुस के अपना रसीद कटा के चला जाता है। तो हम गरीबों के साथ जो समस्याएं आती हैं, उसी समस्या को लेकर मनीष कश्यप गए थे। अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी है, उसमें धारा 353 कहती है, अब जैसे मान लीजिए पुलिस आपको डंडा मार रही है, उस डंडा को आप रोक लिए तो वो सरकारी काम में बाधा है। पुलिस अगर आपको डंडा मारे तो ठीक, आप रोक लिए तो सरकारी काम में बाधा है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। नहीं, पुलिस को डंडा मारने के विरुद्ध भी बहुत सारे कानून हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जिस कानून में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो केस है, सरकारी अफसर लोग इसका खूब दुरुपयोग करते हैं, तो वही केस था उन पर, गलत तरीके से लोग यूज करता है। वही केस था उन पर। तो उस केस में उनको बेल मिल चुका है। और एक और केस था जिसमें जो है न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, जिसके कुछ दिन बाद, मैं पूरा डिटेल नहीं शेयर करूंगा, सेक्रेसी होता है कोर्ट का, एक निश्चित प्रोसेस के बाद ऐसा लगता है कि हाँ वो केस समाप्त हो गया। उस समाप्ति की ओर केस जो है उनका चल रहा है। एक और जो मामला था वो चल रहा है और बाकी एक में तो बेल ही मिल चुका है। तो दो मामले थे, दोनों में बेल मिल चुका है। यानी कि बेतिया कोर्ट से दो मामले थे, एक में मिल चुका है और एक जो है लास्ट सिचुएशन पे चल रहा है, लास्ट कंडीशन पे है। उसमें मतलब समझिए कि उनकी रिहाई ही हो जाएगी इस स्थिति में। अच्छा, एनएसए को लेकर के क्या मतलब अपडेट है? एनएसए को लेकर के जो अपडेट है, उस अपडेट को मैं नहीं शेयर करूंगा। उसके बारे में जो प्ली हो सकता है, वो प्ली काफ़ी मजबूत है। आप लोग जानते हैं कि दोनों राज्य सरकारों से, यानी बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि वाई एनएसए ऑन मनीष कश्यप, मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया जाए, ये रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार देगी तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में तो जाहिर सी बात है कि वैसी कोई सरकार बैठी नहीं है जो फर्जी मुकदमे करवाती है। तो केंद्र सरकार की तरफ से राहत ही मिलेगा और राज्यों हालांकि ये जो है केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है कि आगे जो है केंद्र सरकार क्या रिपोर्ट बना के देती है। कोई जरूरी नहीं है, उन्हीं पे केवल डिपेंडेंट होता है ये चीज़। और दोनों राज्य सरकारें हैं, तो दोनों राज्य सरकारों के पास कोई आधार भी नहीं है
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो किस आतंकवादी संगठन, किस माओवादी संगठन, किस प्रतिबंधित संगठन, किस अलगाववादी, किस खालिस्तानी, किस पाकिस्तानी संगठन से उनका साठगांठ है ये बताना होगा। उस व्यक्ति के कारण कितने खेत जले, कितने खलिहान जले, कितने घर जले, कितनी गाड़ियां जली, कितने सिर फटे, कितने पत्थर चले, ये भी बताना होगा। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं था, तो क्या ये लोग देंगे? बिल्कुल उसी तरह से तमिलनाडु सरकार का NSA भी उसी तरह टाइम फिक्स हो जाएगा जिस तरह इनका जो बाकी के 6 मुकदमा हुआ, सही समय पर एविडेंस नहीं देने के कारण डिफॉल्ट बेल मिल गया 6 के 6 मामलों में। उसी तरह ये टाइम फिक्स होने वाला मामला है, तो NSA पर जल्द सुनवाई होगी। जो छठ दिवाली का जो वेकेशन हो रहा है उसके बाद तुरंत जो है वो सुनवाई होगी और उसमें बेल मिलेगा। हालांकि तमिलनाडु में तो छठ का वेकेशन नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु में भी बहुत जल्द सुनवाई। मैं तारीख भी जानता हूँ, सारी बातें जानता हूँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पे अभी नहीं शेयर। और मनीष कश्यप अभी जो है पटना के बेउर जेल में रहने वाले हैं। बेउर जेल में है अभी वो। अभी है। और कितने दिनों तक लगभग रहने वाले हैं? यहाँ से जाने वाले तमिलनाडु या यहीं पे रहेंगे? तमिलनाडु अब जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे यहाँ जो है वो अभी तो CRPC 406 इसके तहत जो है वो केस ट्रांसफ़र होने का भी नियम। तो अभी देखिए तेजस्वी यादव उसी CRPC 406 को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि उनका जो गुजरात वाला केस है जो 499 और 500 IPC का जो केस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप बताइए वो जा सकते हैं तो मनीष कश्यप क्यों नहीं जा सकते हैं? मनीष कश्यप भी जा सकता है, कोई आम आदमी भी जा सकता है। और जो है वो बहुत सारे केसेस में फिजिकल अपीयरेंस ना होकर के वर्चुअल अपीयरेंस का भी नियम है। तो तमिलनाडु में जब भी हियरिंग होगी तो वर्चुअली उनको कराया जाएगा अपीयर। यही मामला है, दूसरा कुछ नहीं। यानी कि यहीं पे रहेंगे पटना, यानी कि बेउर जेल में ही रहने वाले हैं। बेउर जेल में ही। NSA के लिए भी उनको तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। NSA के लिए तमिलनाडु उनको जो है उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हियरिंग चल रही है जी। जब उस तरह का कोई प्रोडक्शन आएगा तो फिर उनको वर्चुअली प्रोड्यूस कराया जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब बाहर आ जाए? देखिए आज मंगलवार का दिन है जी। हनुमान जी का चंदन मेरे माथे पे लगा हुआ है और पेट में जो है मतलब दूध, केवल जो है दूध और गुड़ ही गया है, अभी तक फास्टिंग है। तो आज हनुमान जी जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, जो ऊपर से कनेक्शन बन रहा है मेरा, उससे मैं यही कहना चाहता हूं कि बस थोड़े दिन का और इंतज़ार करिए। आपका बेटा, बिहार का बेटा मनीष कश्यप आपके बीच होगा जी। तो फिलहाल मनीष कश्यप के लिए जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।